बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 1 दिसंबर 2020 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ कुरान पाक की इस आयत के तर्जुमे से किया जाता है। सूरह बकरा की 153 आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, ए ईमान वालो, जब कोई मुश्किल दरपेश हो तो सब्र और नमाज से मदद लो, यकीनन अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयात और अहादीस को समझकर अमल करने की मुकम्मल तौर पर तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखा करें, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरे भाई भी अहम मालूमात जान सकें। दोस्तों, आज 1 दिसंबर 2020 है। आज के दिन अहम तरीन फैसला होने जा रहा है, जिसकी अहम तरीन इतलात इब्तदाई तौर पर आ गई हैं, जिसमें बताया गया है कि आज की तारीख में ये फैसला किया जाएगा कि अगले साल यानी 1 जनवरी 2021 के लिहाज से सऊदी अरब से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स खुलेंगी या कि नहीं। इस खबर के बारे में जो इब्तदाई मालूमात आई हैं कि वज़ारत दाखिला ने इशारा किया है कि वज़ारत सेहत मुसाफरों के लिहाज से कवानीन का एहतियाती तदाबीर के लिहाज से कोई लाहेअमल फाइनली इख्तियार करते हुए इंटरनेशनल फ़्लाइट्स खोलने के बारे में अहम इकदाम कर सकता है, मगर फाइनली फैसला अभी आना बाकी है। बड़ी शिद्दत से इस फैसले का इंतजार है, खास तौर पर इंडियन भाई जिनके लिए अभी तक फ्लाइट्स नहीं खुली, इनके बारे में यह खबर बहुत अहम होगी। लिहाजा इस बारे में जैसी खबर आएगी दोस्तों, फौरन आप तमाम हजरात से शेयर की जाएगी। वीडियोस को देखा करें। 30 दिन के बाद सऊदी हुकूमत क्या इंटरनेशनल फ्लाइट्स खोलेगी, इसका एलामिया आज यानी 1 दिसंबर को होने जा रहा है। 9 माह की पाबंदी के बाद इंटरनेशनल फ्लाइट्स खुलेंगी या कि नहीं, ये तमाम की तमाम सूरत हाल आज वाज़िया हो जाएगी। सऊदी सिक्योरिटी इदारों ने एक अहम हैरान कुन खबर शेयर की है, जिसमें बताया है कि 5 गैर मुल्की अफराद को गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तारियां रियाद रीजन में हुई हैं। इन अफराद का ताल्लुक एशियाई मुल्क बांग्लादेश से है। तफसीलात आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये अफराद किस तरह की हरकत कर रहे थे कि अकल हैरान रह जाती है। तफसीलात कुछ ये हैं कि 5 रुकनी बांग्लादेशी अफराद पर मुश्तमिल एक गिरोह अपने ही हम वतनों को अगवा करता था। इन्हें किसी घर में बंद करके बांग्लादेश में इनकी फैमिली को बताया जाता था कि अगर आपने रकम हमारे दिए गए अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं की तो इन्हें नुकसान पहुंचाया जाएगा। किसी भी फैमिली के लिए यह खबर बहुत बड़ी है कि उनका प्यारा दूसरे मुल्क में जाकर अगवा हो गया है। वो रकम कमाने गया था, अब उल्टी रकम इन्हें देनी पड़ रही है। इस तमाम सूरत हाल के बाद सिक्योरिटी इदारों को जब मुतल्लिका बांग्लादेशी सफारतखाने के जरिए इस तरह से खबरें मिली तो फौरी तौर पर सिक्योरिटी इदारे हरकत में आए और इन अफराद के गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि 5 अफराद पर मुश्तमिल है। 25 से 30 हज़ार रियाल ये फी फर्द से डिमांड करते थे। इनके कब्जे से फौरी तौर पर 50,000 रियाल के करीब बरामद भी कर लिए गए हैं और इस तरह से इनके केस को मजीद कार्रवाई के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। दोस्तों, याद रखें, अगर आप प्रदेश में हैं या अपने मुल्क में हैं, अपना ये रोज़ाना का एक वतीरा बना लें। यानी आप अगर कहीं भी जाते हैं तो एटलीस्ट अपनी फैमिली के किसी मेंबर या किसी अजीज़ या दोस्त को इस बारे में लाजमन इतला दें कि आप कहाँ हैं, तो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि इस तरह के शैतान सिफ्त अफराद से किसी भी जगह पर वास्ता पड़ सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस तरह के शैतान लोगों से महफूज रखे, आमीन। सऊदी अरब में मौजूद वो तमाम इंडियन भाई जो इंडिया जाना चाहते हैं, इंटरनेशनल प्रवासों के बारे में इन्हें बताता चलूँ कि 4 फ्लाइट्स 2 पहली तारीख को यानी आज
और 3 फ्लाइट्स इंडिया के लिए कल जाएंगी। लिहाजा वो तमाम इंडियन भाई जो इंडिया जाना चाहते हैं लाजमन इस सिलसिले में टिकट रिजर्व करवा सकते हैं। आज की तारीख के लिहाज से जद्दा से मुंबई और कोझिकोड के लिए एक फ़्लाइट जारी है, जबकि दूसरी रियाद से लखनऊ और दिल्ली के लिए रवाना होगी। 2 तारीख यानी कल 3 फ्लाइट्स इंडिया के लिए सऊदी अरब से जारी हैं। पहली फ़्लाइट दमाम से त्रिवेंद्रम और मुंबई के लिए रवाना होगी। दूसरी फ़्लाइट रियाद से त्रिवेंद्रम और मुंबई के लिए ही रवाना की जाएगी, जबकि तीसरी फ़्लाइट जद्दा से दिल्ली और लखनऊ के लिए जाएगी। इनके टिकट्स के बारे में अक्सर गैर मुल्की अफराद पूछते हैं। नॉर्मल सऊदी एयरलाइन के अलावा इंडियन एयरलाइन की ये तमाम फ़्लाइट्स हैं, लिहाजा आप इंडियन एयरलाइन की वेबसाइट से भी ये टिकट्स बुक करा सकते हैं या मुख्तलिफ जो ट्रैवल एजेंट्स मुख्तलिफ एजेंसीज खुली हैं उनके पास ये टिकट आसानी से दस्तयाब हैं। सऊदी अरब की वजारत अफरादी कुव्वत, जिसे मकतबा अमल कहा जाता है, उनकी जानिब से गैर मुल्की मुलाजमीन के लिए एक अहम खबर आई है। तर्जुमान ने बताया कि वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो सऊदी अरब में रहते हैं अक्सर उन्हें परेशानी लाहिक होती है कि खुदा न खास्ता सऊदी अरब में रहते हुए अगर इंतकाल इनका हो गया तो इनके जो भी माली मामलात हैं कंपनियों कफीलों के साथ उसका क्या बनेगा। इस सिलसिले में इन्हें परेशान होने की कतन ज़रूरत नहीं। इस सिलसिले में गैर मुल्की कारकुनों के 31 मिलियन रियाल के करीब जो मुतालबात थे वाजबात थे वो अदा करवा दिए गए हैं। सऊदी मकतबा अमल ने बताया कि गुज़िश्ता 15 माह के दौरान रियाद रीजन में गैर मुल्की जो इंतकाल कर गए थे इनके लवाहिकीन यानी फैमिलीज़ को सफारत खानों के साथ मिलकर तमाम मामला तय करा दिए गए हैं। सऊदी वजारत अफरादी कुव्वत के मातहत लेबर अफेयर इंतज़ामिया ने बताया कि हमारी अव्वलीन ज़िम्मेदारी ये है कि तमाम लेबर कवानीन का मुकम्मल एहतराम करते हुए गैर मुल्की कारकुनान को जो भी उनके ड्यूज़ हैं वो दिला दिए जाएं। सऊदी मकतबा अमल की इंतज़ामिया ने मज़ीद बताया कि हमारी ज़िम्मेदारी सिर्फ यही नहीं है कि जो भी गैर मुल्की कारकुन इंतकाल कर जाते हैं कारकुनान के हकूक़ हासिल किए जाएं, बल्कि हमारे फ़राइज़ में कारकुनान की ड्यूटी से गैर हाज़िरी की शिकायत वसूल करना और इससे पैदा होने वाले मामलात को हल करना भी हमारी अव्वलीन ज़िम्मेदारी है। सऊदी वजारत अफरादी कुव्वत के मातहत मज़ीद इदारों ने कहा कि हम अव्वलीन लेवल पर गैर मुल्की कारकुनान की भरपूर मदद करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। सऊदी मकतबा अमल की इंतज़ामिया का ये भी कहना है कि हमारी एक ज़िम्मेदारी ये भी है कि अगर कोई कंपनी मसालियाती मीटिंग का बायकॉट करे तो गैर मुल्की कारकुन की तनख्वाह मुसलसल 3 माह तक अदा ना करे तो ऐसे गैर मुल्की कारकुन का ट्रांसफ़र किसी और के यहाँ कराना भी हमारी अव्वलीन ज़िम्मेदारी है और इसकी तनख्वाह इस कंपनी से दिलवाना ये भी हमारी अव्वलीन ज़िम्मेदारी है। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद परेशान ना हों। अगर इनके पास सबूत हैं तो लाजमन हमसे रुजू करें, हम इनको मुकम्मल हकूक़ दिलवाएंगे। सऊदी अरब में बहुत सारे गैर मुल्की अफराद मेरे इस चैनल पर यह सवाल पूछ रहे थे कि कैदियों के बारे में कुछ अपडेट हो तो हमें बताई जाए। बहुत सारी फैमिली के मेम्बरान अपने प्यारों के बारे में सऊदी अरब में जो कैद हैं उनके बारे में पाकिस्तान और इंडिया से भी ये सवाल कर रहे थे। इनके लिए कुछ अहम खबर आई है जो कि मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। सऊदी अरब में हकूक़ इंसानी कमीशन ने कैदियों के हकूक़ के लिए एक अहम निगरान कमेटी जिसका नाम तराहिम है उसके साथ एक अहम याददाश्तों पर दस्तखत किए हैं। इस सिलसिले में सबसे इम्पोर्टेंट बात जो सामने आई है कि 3 सेंटर कायम होने जा रहे हैं। एक सेंटर मुतबादल सज़ाओं के लिए ख़ास किया जाएगा ताकि ऐसे अफराद इन्हें मुतबादल सज़ाएं क्या दी जा सकती हैं और इनकी सज़ाओं में कमी कैसे की जाए उस पर काम करेगा। दूसरा, कैदियों के साथ वीडियो राब्ता जात के अमूर अंजाम देगा और तीसरा, सेंटर कैदियों में आगाही मुहिम चलाएगा ताकि जब ये बाहर जाएं तो माशरे में बेहतर माहौल पैदा कर सकें, ना कि मज़ीद बिगाड़ का सबब बने। इस सिलसिले में उन्होंने बताया कि अब तक हमें कैदियों और इनके अहले खाना के दरमियान वीडियो कॉलिंग के सिलसिले में मुश्किलात और महकमा जेल खाना जात के साथ यकजहती पैदा करने में रुकावटें होती थीं। आइंदा ऐसा नहीं होगा, लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की हों या सऊदी शहरी, इनके जो कैदी या प्यारे
किसी भी वजह से किसी जुर्म में जेल में कैद हैं, आने वाले दिनों में वीडियो कॉल के जरिए इनसे बातचीत हो सकती है। इस बारे में मजीद जैसी कोई इतलात आएंगी वो आप तमाम लोगों से शेयर की जाएंगी। आइंदा कैदियों की इतला के लिए आलमी प्रोग्राम आसानी से नाफिज किए जा सकेंगे। एक फ़ायदा इस तमाम सूरत हाल का ये भी होगा कि कैदी सज़ा मुकम्मल करके जेल से बाहर आएंगे तो वो मामूल की ज़िंदगी बेहतर शक्ल में गुजारने के काबिल भी होंगे। सऊदी मजलिस शूरा ने एक अहम बिल में तरमीम की है जिसके मुताबिक अतियात जमा करने, अंदरूनी मुल्क खर्च करने से मुतालिक कवानीन में तब्दीली कर दी गई है। सऊदी मजलिस शूरा का ऑनलाइन इजलास हुआ जिसकी सदारत शेख डॉक्टर अब्दुल्ला अल शेख ने की। सऊदी खबरसां इदारों के मुताबिक सऊदी मजलिस शूरा के अरकान ने मुल्क के अंदर अतियात जमा करने, खर्च करने से मुताल्लिक कानून के जो तरामीम है उसमें तब्दीली कर दी है। शूरा ने कानून के अतियात की 15वीं और 16वीं दफात में से कुछ शिकों को तब्दील किया है जिसके मुताबिक सऊदी अरब में किसी भी शख्स को अंदरूनी मुल्क अतियात जमा करने या इसमें तावन देने की इजाज़त नहीं होगी। कवानीन के मुताबिक सऊदी हुकूमत से बाकायदा इजाज़त लेना लाजमी करार दे दिया गया है। सऊदी अरब में वो तमाम गैर मुल्की अफराद अब बाज आ जाएं जो अक्सर मक्का और मदीने के इलाके में अक्सर अतियात जमा करते नजर आते हैं। ख़ास तौर पर रमज़ान के जो दिनों में इस तरह के वाक़यात बढ़ जाते हैं, इनके खिलाफ अब भरपूर कार्रवाई होने जा रही है। सऊदी महकमे मौसमियात ने तवक्का ज़ाहिर की है कि आज मंगल को यानी 1 दिसंबर 2020 को सऊदी अरब के 9 इलाकों में गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश होगी। सऊदी महकमे मौसमियात का मज़ीद कहना है कि जज़ान, असीर, बहा, मक्कातुल मुकरमा के पहाड़ी इलाके, जनूबी साहली इलाके, रियाद, अल शिरकिया, अल कसीम, हाइल के बहुत सारे मकामात पर बारिश का बहुत ज़्यादा इम्कान है। सऊदी महकमे मौसमियात के तर्जमान का मजीद कहना है कि इस बारिश का दायरा अल-जौफ, हदूद शुमालिया सूबों तक फैल जाएगा। इन सूबों में बहुत सारे मकामात पर धुंध भी छा जाएगी। सऊदी महकमे मौसमियात और दफ़ाए मदनी ने कहा कि नशेबी इलाकों में तमाम अफराद जाने से गुरेज करें क्योंकि इन इलाकों में अचानक पानी का बहाव बढ़ जाने की बिना पर तमाम रास्ते बंद हो जाते हैं जिससे जानी और माली नुकसान हो सकता है।